Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and Decision Making. This is module number 149 and we are going to talk about how to run powerful meetings. Just like we discussed कि हम email में कैसे बेहतर respond कर सकते हैं, Emotional Intelligence also guide us कि अपनी meetings को भी बेहतर वो कैसे करना चाहिए और उस meeting के context में there are important things that we need to understand. Out of those things, when you are going to conduct a powerful meeting, remember कि different लोग different connotations के साथ उस meeting को perceive वो करेंगे. अब इन expressions को हम कुछ डिटेल में देखते हैं. Powerful meeting में बाज़ औक़ात लोग कुछ certain expressions carry करते हैं. For example, yes, we all hate meetings. Yes, they are usually a waste of time because many people do not understand कि एक मीटिंग का प्रॉपर एजेंडा वो क्या है और उस एजेंडे के अंदर हमें किस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो पेश करना चाहिए. Therefore, it is a common perception that people hate meetings and many a times इसके ऊपर बहुत रिसर्च एविडेंस भी अवेलेबल है कि द मीटिंग इज टेकन अप एज अ वेस्ट ऑफ टाइम. द रीजन बीइंग if the proper agenda is not developed, if it is not properly communicated, अगर लोग proper participate नहीं कर रहे हैं तो the effectiveness and efficiency of the meeting would be compromised. Another important thing is जब हम powerful meeting की बात कर रहे हैं तो remember that एक तासुर लोग कैरी करते हैं कि it doesn't mean just to make the meeting shorter, more efficient and more organized. Actually आपको मुख्तसर करने की बजाय उसमें ऐसा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है कि लोग उस मीटिंग की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड वो करें, वो इस बात को समझें कि इस मीटिंग की जरूरत दरअसल क्यों थी. मीटिंग फॉर द सेक ऑफ मीटिंग नहीं होनी चाहिए, जबकि मीटिंग फॉर द सेक ऑफ इंप्रूवमेंट, बेटरमेंट, डिसीजन मेकिंग वो होनी चाहिए जहां पर सबके कंट्रीब्यूशन को हम वेलकम करें. देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव टू फिक्स मीटिंग. We have to fix meetings so there are more positive feelings. अगर मीटिंग के एंड पर सब लोग एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक फील नहीं कर रहे तो उस मीटिंग का कोई फायदा हमें नहीं होगा. Therefore invite the right people. एक और गलती जो की जाती है कि हम मीटिंग को फॉर द सेक ऑफ मीटिंग कंडक्ट करते हैं और बहुत से ऐसे लोगों को भी मीटिंग में कॉल कर लेते हैं जो दरअसल उस मीटिंग के साथ एसोसिएटेड नहीं होते. Another important tip is that create better agendas and be better prepared, because unless and until हमारी proper preparation for the meeting नहीं होगी तब तक वो meeting सिर्फ for the sake of meeting होगी. और उसकी preparation के लिए proper documentation का होना, proper context develop करना, proper evidences create करना, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है. Another thing is कि जब हम powerful meetings conduct कर रहे हैं तो there are two important emotional intelligence competencies और उन emotional intelligence competencies के बगैर आपकी meeting अधूरी रहेगी. The first one is empathy, because empathy is something जो कि लोगों की involvement engagement को call करेगी. Empathy is something कि जिससे कि लोग positive energy वो feel करेंगे. And the second thing is emotional self management, बिकॉज जब तक आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक आप में एंथुसियाज्म नहीं होगा तो लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं इन द मीटिंग वुड आल्सो बी लैकिंग द इन्वॉल्वमेंट. अब एम्पैथी के कॉन्टेक्स्ट में देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट, दैट यू हैव टू बी एबल टू रीड पीपल. लोग क्या सोच रहे हैं, उनके वर्बल नॉन वर्बल क्यूज क्या हैं, उनके बॉडी एक्सप्रेशन एंड फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, इन सब को समझना हमारे लिए जरूरी है टू फाइंड आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ मीटिंग. 2, अंडरस्टैंड द मेजर एंड हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स. इस बात को अंडरस्टैंड करें कि लोग आपसे डिसएग्री भी कर सकते हैं और यह भी हो सकता है कि वो सिर्फ यस सर पॉलिसी के साथ वहां पर मौजूद हों. तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द पीपल एंड देयर बिहेवियर्स. द थर्ड थिंग इज अंडरस्टैंड पावर डायनामिक्स एंड पॉलिटिक्स. कई तरह की लेग पुलिंग, आपकी बैक बाइटिंग हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. वहां पर पावर सर्कल्स हो सकते हैं, वहां पर पॉलिटिकल एजेंडाज हो सकते हैं जिसके तहत लोग अपने डिसीजन मेकिंग को पेश करते हैं. तो वी हैव टू बी केयरफुल कि ऑर्गेनाइजेशन के जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो पावर डायनामिक्स हैं, वो क्या हैं. और अगर हम उनको बिहेवियरल कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करें तो लोगों के जज्बात, एहसासात, अल्फाज का चुनाव, बर्ताव, ये सब चीज़ें हमें बता सकेगा कि हाउ मच पीपल आर एक्चुअली इन्वॉल्व एंड व्हाट एक्चुअली दे वांट टू से. Another important thing is
अंडरस्टैंड हाउ पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू यू। आपका क्वेश्चन क्या था, उनका जवाब क्या है, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट का एलिमेंट कितना मद्देनजर रखा जा रहा है, ट्रस्ट को कितना हम प्रमोट एंड सपोर्ट कर सक रहे हैं, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड फैक्टर जो भी हमने देखा सेल्फ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट का और सेल्फ मैनेजमेंट का, उसमें याद रखिएगा कि द फर्स्ट पॉइंट इज लुक एट द डिपेंडेंट फोक्स in your meeting because they might be suffering from a group think process as well. They may admire you but would manipulate you as well. So these are the people जिनके बारे में हमें conscious वो रहना चाहिए. Number 2, strong emotions set the tone for the entire group. आप एक मीटिंग को कितना enthusiastically, कितनी इन्वॉल्वमेंट से लेकर चल रहे हो, ये चीजें आपकी टोन ऑफ द मीटिंग को सेट वो करेंगी. The third thing is balance positive and negative emotions. And the fourth aspect is get things done and don't try to do multitasking. ठीक है, because multitasking आपकी involvement and efficiency के ऊपर एक compromise वो बन सकता है. Powerful meetings में याद रखिएगा कि empathy and self management ये दो बहुत अहम factors हैं, और इन factors के होने से हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारी involvement और दूसरों की engagement in the meeting वो कैसी है. Dear students, याद रखें कि जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इन टर्म्स जब हम एक फॉर्मल मीटिंग रन करें, उस वक्त हमें यह देखना है कि लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनके बिहेवियर्स और उनके कंडक्ट, वो हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन होगा कि हमारी बात आया वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं. देयरफॉर इमोशनल इंटेलिजेंस इज नीडेड एंड वी हैव टू सी कि दूसरों के इमोशंस और हमारे इमोशंस कहाँ पर सिंक्रोनाइज्ड हैं, पैटर्नाइज्ड हैं, और कहाँ पर इख्तलाफ आ रहा है, बिकॉज ये सब चीज़ें हमारी कामयाबी की दलील वो बनेंगी.